हे गाइस, दिस इज पंकज और इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा। तो इंग्लिश के अंदर टोटल 12 टेंसेस होते हैं। तो अगर आप ये व्हाइट बोर्ड देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि टेंसेस होते क्या हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, कोई कुछ करता है। यहाँ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला लेते हैं, और अगर ही शी नेम और सिंगल रिलेशनशिप है तो वहां वर्ब के साथ एस लग जाता है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। पंकज दिल्ली में रहता है तो पंकज लिव्स इन दिल्ली। बच्चे रोज पार्क जाते हैं, द किड्स गो टू द पार्क डेली। राम मेरे साथ स्कूल जाता है, राम गोज टू द स्कूल विद मी। वैसे ही पास्ट सिंपल टेंस होता है, किसी ने कुछ किया था। यहाँ हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, आई वेंट टू द मार्केट। मैंने नए कपड़े खरीदे थे, आई बॉट न्यू क्लोथ्स। अब फ्यूचर सिंपल टेंस है, कोई कुछ करेगा। यहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। बच्चे एक कमरा साफ करेंगे, द किड्स विल क्लीन दिस रूम। अब कंटिन्यूस टेंस आता है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। जैसे मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी। बच्चे सो रहे हैं, द किड्स आर स्लीपिंग। पंकज पढ़ा रहा है, पंकज इज टीचिंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा। जैसे कि मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। पंकज पढ़ा रहा था, पंकज वाज टीचिंग। वो लोग वहां काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग देयर। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर कोई कुछ कर रहा होगा, यहाँ विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि मैं वहां सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग देयर। वो लोग वहां काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग देयर। वो आपका इंतजार कर रही होगी, शी विल बी वेटिंग फॉर यू। अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि किसी ने कुछ किया है या कोई कुछ कर चुका है, तो यहाँ हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, द किड्स हैव गॉन टू द स्कूल। वो मुझे पैसे दे चुकी है, शी हैज गिवन मी मनी। मैंने ये चाय बनाई है, आई हैव मेड दिस टी। और पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई कुछ कर चुका था, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि मैं 9 बजे तक सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट बाय 9 o'clock। वे लोग वहां पहुंच चुके थे, दे हैड अराइव्ड देयर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कोई कुछ कर चुका होगा, और यहाँ विल हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि वे लोग 9 बजे तक वहां पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव अराइव्ड देयर बाय 9 o'clock। सोमवार तक मैं आपको पैसे लौटा चुका हूंगा, आई विल हैव रिटर्न बैक यू मनी बाय मंडे। अब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो इस टेंस के अंदर किसी ने कोई काम पहले शुरू किया था और वो काम अभी भी चल रहा है, तो कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है। तो यहाँ हम लोग हैव बीन और हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। पंकज 3 महीने से यहाँ रह रहा है, पंकज हैज बीन लिविंग हियर फॉर 3 months। वे लोग जनवरी से मुझे पैसे दे रहे हैं, दे हैव बीन गिविंग मी मनी सिंस जनवरी। वह एक हफ्ते से यहाँ आ रही है, शी हैज बीन कमिंग हियर फॉर 1 week। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर किसी समय से किसी समय तक कुछ कर रहा था, तो पास्ट में किसी समय से किसी समय तक कुछ हो रहा था, तो यहाँ हम हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और सेम टाइम के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कोई किसी समय से किसी समय तक कुछ करता रहेगा फ्यूचर में, तो यहाँ विल हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। पर यहाँ सिंस का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग टिल लगाएंगे परफेक्ट टाइम के लिए, और अंदाजे के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह तक ये काम करता रहूंगा, आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क टिल मॉर्निंग। वे लोग 3 महीने तक यहाँ रहते रहेंगे, दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 months। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप इन टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ब लेके आप 4 सेंटेंसेस बना सकते हैं। सपोज मैं एक वर्ब लेता हूं देना, गिव। सो मैं आपको हर महीने पैसे देता हूं, सो आई गिव यू मनी एवरी मंथ। मैं बच्चों को खाना दे रहा हूं, आई एम गिविंग फूड टू द किड्स। मैं आपको पैसे दे चुका हूं, आई हैव गिवन यू मनी। मैं 3 महीने से आपको पैसे दे रहा हूं, आई हैव बीन गिविंग यू मनी फॉर 3 months। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस सारे टेंसेस को इजीली सीख सकेंगे। तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, और अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग उसके अंदर सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।